हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कूलाम नियम। हमने फर्स्ट लेक्चर में 12th फिजिक्स का आवेश के बारे में एकदम डिटेल पूर्वक बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कूलाम नियम। कूलाम्स लॉ क्या होता है, ये एनटीपीसी और आरआरबी रेलवे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा और 12th वालों के तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, वैसे हम सेकंड लेक्चर कवर करने वाले हैं। हमने 28 मिनट ओनली किसके बारे में बात करी थी, आवेश के बारे में बात करी थी। आवेश किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर डिपेंड करता है, किस पर नहीं डिपेंड करता है, वो हमने डिटेल पूर्वक 28 मिनट की वीडियो में फिनिश कर दिया था। आवेश एवं उसके टाइप्स और आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ में लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है, बट इम्पोर्टेंट तो है ही सभी टॉपिक, बट हम उसको इतनी वरीयता नहीं देंगे। हम बात करेंगे आज कूलाम नियम क्या होता है। कूलाम नियम क्या होता है डिटेल पूर्वक आपके माइंड में स्कैन कराने वाला हूँ, बट 15 मिनट आपकी तरफ से मुझे चाहिए। कूलाम्स लॉ क्या होता है उसकी मैं डिटेल पूर्वक कुंडली खोलने वाला हूँ। कूलाम नियम, ठीक है। कूलाम नियम किसने दिया था, ये कूलाम बंदे ने दिया था। ठीक है, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कूलाम नियम प्रतिपादित किया था, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर में के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। जैसे आपका होता है एफ बराबर में जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर ग्रेविटेशनल फार्मूला, वैसे ही कूलाम का एक फार्मूला होता है कि एफ बराबर में के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ अब समझते हैं कूलाम नियम को। ध्यान से देखो, ये क्या है, मेरे पास में m1 द्रव्यमान का पिंड है, ये भी मेरे पास में एक m2 मेरा मतलब m2 द्रव्यमान का पिंड है। बट हम द्रव्यमान की यहाँ पर नहीं बात करेंगे, हम आवेश की बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है q1 आवेश है, इसमें क्या है q1 आवेश में रख दिया है, इसमें क्या है q2 आवेश रख दिया है मैंने। कोई दिक्कत इसकी थ्योरी जस्ट आपको पहले ही मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है r। क्या है, r है। ठीक है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी r है और दोनों आवेशों के मध्य में लगने वाला एक फोर्स भी उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं हम विद्युत बल। उसी विद्युत बल का हम फॉर्मूला निकालेंगे क्या होता है। कूलाम नियम का जो मतलब दो आवेशों के मध्य में लगता है ना, इन दो आवेशों के मध्य में जो फोर्स लगेगा उसे हम कहते हैं विद्युत बल या कूलाम बल। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाइए, दो आवेशों के मध्य की दूरी क्या है, r है। ठीक है, और डायरेक्ट कूलाम नियम कहता है कि दोनों आवेशों का गुणनफल विद्युत बल के क्या होता है, समानुपातिक होता है। तो चलो हम इसकी शर्त को फॉलो करते हैं, विद्युत बल के डायरेक्ट समानुपाती दोनों आवेशों का गुणनफल। ठीक है, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, और सेकंड बात कहता है कूलाम नियम कि दोनों आवेश गुणनफल विद्युत बल के तो समानुपाती है, बट दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम व्युत्क्रमानुपाती कर देते हैं 1/r²। कोई दिक्कत, हमने दूरी के भी व्युत्क्रमानुपाती कर दिया है। इसे मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर सेकंड। कोई दिक्कत। अब आगे वो कहता है इन दोनों को एडजस्ट कीजिए, एडजस्ट उस प्रकार से किया जाए जो हमारा फॉर्मूला निकल करके आ जाए। अब एडजस्ट में कैसे करूँगा, बट आपका फोकस होना चाहिए, इसका गुणा मैं इससे कराऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखो, तो एफ समानुपाती का चिन्ह तो है ही है और बना पर में आर स्क्वायर है ही है, इसका गुणा मैं इससे करा दूंगा Q1 और Q2। कोई दिक्कत। तो एफ समानुपाती के चिन्ह को मैं हटाऊंगा तो ये कांस्टेंट आएगा के। क्या आएगा, के कांस्टेंट आएगा। के क्या है, यहाँ पर समानुपातिक स्थिरांक है। ठीक है, तो के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, इसे ही हम कहते हैं कूलाम नियम। क्या कहते हैं, कूलाम नियम। क्या कहते हैं, कूलाम नियम। अब यहाँ से आगे ध्यान से समझो, ये क्या है Q1 फर्स्ट आवेश यानी पहला आवेश, Q2 क्या है सेकंड आवेश, और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या है r। ठीक है, तो F बराबर में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये आ गया कूलाम का नियम का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर के क्या है, के है आपका समानुपातिक स्थिरांक। क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है। क्या है, समानुपातिक स्थिरांक। क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है के बराबर में होता है 1/4 में 4πε0। क्या होता है, 1/4 में 4πε0। यदि जिसको हम हल करेंगे तो इसकी वैल्यू भी निकल के आती है, के बराबर में 9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये कैसे वैल्यू आई, इसको भी डायरेक्ट डायरेक्ट इसको हम कुंडली खोलेंगे। देखो मैंने के बराबर में क्या लिखा है, 1/4 में 4πε0। 4πε0 ये क्या होता है, ε0 क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻⁻⁻। ठीक है, कूलम स्क्वायर अपॉन में
न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आ गई। किसकी आ गई? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। 22 में हम 7 का भाग देंगे या 22 में हम 7 का भाग देंगे तो 3.14 आती है। उसके बाद 4 पहले से मौजूद है। ठीक है, हम जैसे ही इसको पूरे को हल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 9×10⁹ कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एकदम परफेक्ट वैल्यू आ चुकी है आपकी। ठीक है, सिद्ध हो चुका है आपका कूलम नियम। आगे हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक हैं, ध्यान से देखते जाइए। और देखो, सबसे पहले हम इसके मात्रक की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके मात्रक की बात करेंगे, मात्रक की। ठीक है, तो F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में क्या है? आर स्क्वायर। हमें निकालना है K का मात्रक, तो K बराबर में F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। तो K बराबर में F का मात्रक क्या होता है? बल है। बल का मात्रक क्या होता है? ऐसी पद्धति में न्यूटन होता है, तो न्यूटन लिख देते हैं हम। उसके बाद दूरी है R, तो मीटर स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद दो आवेश हैं, दो आवेश को क्या हो जाएगा? C स्क्वायर यानी कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलम। मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, ये आपको परफेक्ट याद रखनी है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। सिंपल कंटेस्ट आपको याद हो चुका होगा आवेश का मात्रक। आगे मैं बात करूंगा, एक बार स्क्रीन शॉट लें जल्दी से जल्दी। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बात करने वाला हूँ, इसका कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको वैल्यू लिखाऊंगा। ध्यान से देखते जाइए, वैसे आपका फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ से आगे देखो, मैंने मात्रक निकाल दिया है। यह है SI पद्धति मात्रक है, ये आपको याद रखना है SI पद्धति में। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाइए, मैं CGS में भी निकलवाऊंगा। CGS में क्या होता है इसका मात्रक, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमने मात्रक निकाल दिया SI में, अब CGS में बात कर लेते हैं क्या होता है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में निकालते हैं। ध्यान से देखते जाइए क्या होता है। देखो, फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये होता है आपका कूलम बल का फॉर्मूला। F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। सिंपल, कोई दिक्कत तो आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमें इससे कोई अब मतलब है नहीं है डायरेक्ट में। ध्यान से देखते जाइए, हमें मतलब है K की वैल्यू से 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मतलब है। ठीक है, इसका मात्रक मैंने निकलवाया था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ठीक है, सिंपल कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जैसे ही हम इस पूरे को हल करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 9×10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। एक मिनट, हम एक और वैल्यू भूल रहे हैं यहाँ पर। देखो, ये मात्रक कैसे आया इसको भी बता देता हूँ। F बराबर में क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना है K का मात्रक निकालना है, तो K यहाँ पर ले आएंगे, इसका गुणा इससे करा देंगे, तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में 2 Q आ जाएंगे तो कूलम स्क्वायर आ जाएंगे। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। देखो, सिद्ध हो चुका है ना, बराबर में हो चुका है कि नहीं हो चुका है? ठीक है, ये होगा कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। हमें यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली है। ठीक है, यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर नहीं होगा, बट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर होगा। हमें यहाँ पर ओनली निर्वात की विद्युतशीलता का मान निकाला है, एप्सिलॉन नॉट का मान निकाला है। यहाँ पर हमने K का मान निकाला है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर आएगा। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर K की वैल्यू को इसको लिखेंगे 9×10⁹ को लिखेंगे और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर को लिखेंगे, तो कूलम स्क्वायर को लिखेंगे। अब यहाँ से आगे आपका फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। 1 न्यूटन में कितना होता है? 10⁵5 डायन होते हैं। कितने होते हैं? 10⁵5 डायन होते हैं। 1 मीटर में कितने होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और 1 कूलम की वैल्यू कितनी होती है? 3×10⁹ होती है। 3×10⁹ स्टेट कूलम। ठीक है, ये आपको पते होने चाहिए। ठीक है, जैसे ही हम वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करते ही आपका मात्रक आ जाएगा CGS में, तो K बराबर में 9×10⁹ पहले से मौजूद है। उसके बाद 1 न्यूटन की वैल्यू 10⁵5 है। उसके बाद मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, 100 का होल स्क्वायर हम दो बार लिख देंगे इसे, 100 इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा कूलम स्क्वायर, यानी 3×10⁹ का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे मैं इसे खोल के लिखूँ तो 9×10⁹ कोई दिक्कत? 10⁹ से 10⁹ कैंसिल। अब देखो, 10⁵5 है और 2 जीरो यहाँ पर हैं, तो 10⁹ आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, तो K का मान आ जाएगा CGS में 1।
कितना आ जाएगा 1। CGS में कितना आ जाएगा 1 मान आ जाएगा K का, ठीक है। ये होता है आपका क्या, कूलम नियम का पोस्टमार्टम, ठीक है। हमने आवेश का मात्रक देखा, हमने आवेश का क्या देखा CGS में और MKS में मात्रक देखा, हमने कूलम नियम निकाला, हमने एक एक वैल्यू को डिफाइंड किया, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए बात बता ही देता हूँ। आवेश का ऐसी पद्धति मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, ये तो अपने पढ़ा दिया होगा। और सब CGS में बात करूँ तो स्टेट कूलम होता है। क्या बात करूँ, CGS में बात करूँ तो स्टेट कूलम होता है, ये भी आपको लिख लेना है, ठीक है। CGS में बात करूँ, आवेश का CGS में क्या होता है, स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम, ठीक है। ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से जल्दी, ठीक है। आपने कर लिया होगा नोट। अब आवेश का बीमीय सूत्र भी देख लेते हैं। आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है, आवेश का बीमीय सूत्र होता है A1 और T1। ये आपको पनौती है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, A1 और T1, ठीक है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, आवेश का बीमीय सूत्र। आवेश की विमा, ठीक है, आवेश विमा, डायरेक्ट आवेश विमा समझ जाएंगे आप, ठीक है। आवेश का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। आवेश का हमने मात्रक निकाल लिया, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया। आवेश की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, सबसे बड़ा मात्रक है स्टेट कूलम, ठीक है। हमने आवेश का मात्रक निकाल लिया, डायमेंशन फॉर्मूला और कूलम नियम निकाल लिया, निर्वात का मान निकाल लिया, कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये कैसे आया, इसको मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। हाँ, तुम्हारे मन में शायद, चलो हम बता ही देते हैं इस ये कैसे आया। 1 मिनट, इसे एक और आप स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी, कैसे आया इसको भी मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि चुल्ल मच रही होगी बहुत से हमारे भाइयों के। कि ये कहाँ से आया, जल्दी से जल्दी बताओ। F बराबर में क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K का मान हमने निकालना है, K का वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में 4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। 1 मिनट के लिए, ठीक है। और ये क्या होता है F बराबर है, ठीक है। ध्यान से देखते आइए, हमें निकालना है ε0 का मान निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है, ε0 का हमें मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। ε0 का मान निकालेंगे तो कितना होता है 8.85, कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। अब इसके पीछे यूनिट जो मैंने लगाई थी वो कहाँ से आई थी, देखो। सबसे पहले ये 2 कूलम है, आवेश है, तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ये नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये नीचे इस इधर इधर मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। न्यूटन आ जाएगा, बिल्कुल न्यूटन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब जैसे ही हमें ऊपर बल देंगे, इसे ऊपर बल देंगे तो ये भी ऊपर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मिनट 1 मिनट, ऊपर नहीं बल देंगे इसे हम। क्यों नहीं बल देंगे, क्योंकि ये का जो K का गुणा है इसमें हो रहा है, इसमें गुणा हो रहा है K का, इसमें गुणा हो रहा है K का, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका, ठीक है। हाँ, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, सही है। कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए हम इसलिए लगा देते हैं कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि K का गुणा इससे हो रहा है, ठीक है, इसलिए कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आ जाता है इसका। सिंपल सा मैंने लिखा दिया है फॉर्मूला। और आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट में कर देना और मैं आपके सॉल्यूशन ज़रूर बता दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।